नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह जी का साक्षात्कार दिखाया था। भूपेंद्र सिंह जी ने अपने मन की तमाम सारी बातें कही थी, लेकिन मोटे तौर पे जो बात थी वो ये थी कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को वे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह का कहना था कि कांग्रेस से जो लोग आ रहे हैं मेरा सबका विरोध नहीं है, दो लोगों से मुझे आपत्ति है। और उन्होंने बेशक नाम नहीं लिया है, लेकिन सब जानते हैं उन्हें किन दो लोगों से आपत्ति है। पहली आपत्ति उनको गोविंद राजपूत हैं जो इस समय मंत्री हैं, उनसे है। और दूसरी आपत्ति ऐसा माना जा रहा है कि अरुणोदय चौबे से है। अरुणोदय चौबे कांग्रेस के विधायक रहे हैं, कांग्रेस में पिछले 3 से 3.5 दशक तक वो कांग्रेस में रहे हैं। ये भी चर्चा है कि वे कमलनाथ जी के बड़े नज़दीक रहे हैं अरुणोदय चौबे। भूपेंद्र सिंह जी ने जो कल कहा है, आज संयोग से अरुणोदय चौबे भोपाल में थे, मैंने बड़े सम्मान के साथ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और मैं उनसे बात करता हूं कि जो कुछ कल भूपेंद्र सिंह जी आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने बड़ी जुल्म और जास्ती की है, आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इतना जुल्म किया है जो इंतहा थी और इसलिए वे आप लोगों को गले नहीं लगा पाएंगे, कभी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। अरुणोदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है कि कल मैंने जो इंटरव्यू भूपेंद्र सिंह जी का लिया है पूरा सुना होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी से मेरा कोई विरोध नहीं है और बहुत पुराने पारिवारिक संबंध भी हम लोगों के रहे हैं। पर जब से वो खुरई आए चुनाव लड़ने, उसके बाद से पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि वो नाराज से रहते हैं। मुझे कुछ ऐसा लगता है और उसका कारण मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण है। वैसे कल मैं जो सुन रहा था, मुझ पे आरोप लगाए गए कुछ इस तरह के कि मैंने कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया या किसी को जलाने की कोशिश की या अन्य बातें जो मैंने सुनी, वो सब निराधार हैं, गलत हैं। वो एक एक कार्यकर्ता से पूछ लिया जाए, यदि एक भी व्यक्ति ऐसा हो कि अरुणोदय चौबे ने उसे प्रताड़ित किया हो भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं आज ही राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने नहीं किया कभी किसी को प्रताड़ित, और मैं तो इस नेचर का व्यक्ति हूँ, जी और जीने दो। हमेशा मैंने ज़िंदगी में यही रखा है और कभी मेरे मन में इस तरह की बात नहीं आई। जब मैं विधायक रहा, अधिकांश लोग मेरे यहाँ बीजेपी के आके बैठते थे, खूब काम करा के ले जाते थे। हम लोगों को भी खूब मज़ा आता था। शाम को आ जाते थे, बैठते, गप्पें हो रही हैं, चाय बन रही है, पकौड़े बन रहे हैं, तमाम सब चल रहा है। बहुत अच्छा माहौल था खुरई का एक समय। उनसे पूछे आप बीजेपी के, वहाँ जाके उनकी बात लीजिए आप, वो सब बता देंगे आपको अकेले में। उन्होंने तो ये कहा है कि आपने इतना जुल्म किया कि 75 साल के वृद्ध पर 376 लगवा दी, उनके भाई पर मिट्टी का तेल डाल दिया, उसके जलाने की कोशिश की गई, इतना जुल्म। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हम तो पार्टी के उस कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे हैं जिस पर जुल्म और जास्ती हुई है। हाँ साहब, तो ये गलत कह रहे हैं वो, मैं इस बात को सही नहीं मानता। और वो वृद्ध कौन है, उनका नाम मुझे मालूम पड़ जाता तो मैं भी जाकर उनसे मिल लेता कि भैया मैंने कब लगवाया तुम पे केस या क्या है, मुझे आज तक नहीं मालूम। और उनका ऐसा भी कोई भतीजा नहीं है जो कह रहे हैं कि उसे बंद करके और आग लगाने का प्रयास किया। उनका जो मौसी के बच्चे हैं भूपेंद्र जी के, हमारी ज़मीन और उनकी ज़मीन लगी हुई है और हम लोगों का बड़ा पारिवारिक एक रिश्ता चला है। जब तक वो जिंदा थे, महेंद्र सिंह जी जो इनके मौसा थे, तो हम लोगों के कोई भी पारिवारिक कार्यक्रम होते थे, एक दूसरे को बुलाया जाता था और बाकायदा वो नेक भी किया जाता था, उन्हें भी बैठा लाया जाता था, उन्हें भी वो गिफ्ट दी जाती थी जो मतलब परिवार के सदस्यों को दी जाती हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये गलत है ये सब उनका कहना। पता नहीं क्या है उनके मन में। पहले तो आप राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे, दोनों अलग अलग पार्टी में थे, आप कांग्रेस पे थे, वो बीजेपी में थे, अब तो आप बीजेपी में आ गए हैं। आपने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की कि भूपेंद्र सिंह जी की जो गलतफहमियां हैं वो दूर कर दी जाएं, दोनों जने गले मिलें, एक ही पार्टी में आप हैं, ऐसा प्रयास? चलिए भूपेंद्र सिंह जी को मान लो गलतफहमी भी है,
तो आपने कभी प्रयास किया कि उनसे जाके बात करें और वो गलतफहमियों को दूर किया जाए? देखिए, मेरे मन में इस तरह की कभी एक तो बात नहीं आई। मुझे मंच के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से मालूम पड़ा कि सागर जिले में 2 लोगों से नाराज हैं ये। उसमें एक मैं भी हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात का कि इनने कई बार सार्वजनिक मंचों से मेरा स्वागत भी किया, इनने इनवाइट भी किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊँ, मेरा स्वागत है। आपने भी शायद देखे होंगे वो क्लिप्स। तो मेरे मन में तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। इनके कुछ कार्यक्रमों में भी कई बार मंच पे मेरे फोटोज लगे रहते थे, ये भी मैंने देखा था। कुछ इनके होर्डिंग्स पे भी मेरे फोटोज लगे इनके मेरे साथ। तो मैंने उस समय नहीं सोचा, पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझसे क्यों नाराज हैं, जबकि जनता जनार्दन को सब मालूम है। आपकी आपकी भूपेंद्र सिंह की अंतिम मुलाकात कब हुई है, मतलब जो सार्वजनिक या व्यक्तिगत? मुलाकात उनसे हुई मेरे ख्याल से हमारी ज्वाइनिंग के पहले हुई थी, जब मैंने। ऐसा तो नहीं है बीजेपी में आप उन्हें इग्नोर करके आ गए? जब वो खुद आपको बुला रहे थे बीजेपी में तो आप उनकी उंगली पकड़ के आते तो शायद ये माहौल नहीं बनता। देखिए, 6 महीने मैं घर पे बैठा रहा कांग्रेस छोड़ के। ना मुझे इन्होंने कभी किसी धार्मिक कार्यक्रम में इनवाइट किया, चाहे वो बागेश्वर धाम महाराज जी आए हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी आए हों, मुझे कभी इन्होंने नहीं बुलाया। चलिए खैर, मैंने वो बात अपने दिल में भी नहीं ली वो, पर आज सोचता हूँ मैं। फिर उसके बाद उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, वो खुरई उस दौरान आए होंगे 4-5 बार। तो अगर एक बार ही इनका मन ऐसा होता कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आना है, तो ये हमारे निवास में ले आते उन्हें, मामा जी को, और वो सदस्यता दिलाते, तो हम मना कर सकते थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं थी। ये मुझे लगता है कि स्वयं इनका मन नहीं था कि मैं आऊँ। अच्छा, दूसरी बात, जिस समय मेरा तो खैर टिकट फाइनल हो ही गया था लोकसभा का भी, सागर से। कांग्रेस से हुआ था जो आपने शायद वापस कर दिया। हाँ, कांग्रेस से हुआ था। तो उसी समय इन लोगों ने भी समझाया, हमारे गोविंद भाई से, गोविंद सिंह जी से जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे बहुत पारिवारिक संबंध रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तब भी बड़े मधुर संबंध थे, वो कांग्रेस से चले भी गए थे, उसके बाद भी संबंध रहे, और आज भी संबंध हैं। उनके पूरे परिवार से हैं, सारे भाइयों से हमारे, और बहुत ही आत्मीय संबंध है हमारे। और उसका कारण भी यह है कि जो हम लोगों के नेचर हैं एक से हैं, वो भी बड़े माइल्ड स्वभाव के हैं। वो मतलब जैसा कई लोग सोचते हैं कि कोई डॉन है या वो इस तरह का है उनका, तो नहीं है। वो तो गलत सोच है लोगों का। वो तो अपने मस्ती में रहते हैं, मतलब उन्हें अपने काम से काम, ज़्यादा किसी के। ऐसा तो नहीं है गोविंद राजपूत की गुस्सा भूपेंद्र जी पर जो है उनके मन में, वो आप पर भी उतर रही है? आप उनके जरा ज़्यादा खास हैं इस समय गोविंद जी के। नहीं, देखिए, एक बात है, उस दिन की मैं आपको घटना भी बता दूं। क्या था कि मुझे इनका गोविंद भाई का आया फ़ोन कि अब आपको सागर में ज्वाइन कर लो, और बहुत अच्छा समय है। महाराज से भी बात कराई, सिंधिया जी से। उन्होंने भी कहा कि अरुणोदय जी अब देर मत करो, आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है महाराज। पर फिर मुझे मालूम पड़ा कि होली का वो लग जाता, होलाष्टक आने वाली है, लगने वाली है। तो मैंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री जी सागर आने वाले थे, उस समय मुझे लेना था शपथ, उस समय होलाष्टक लग जाती। तो मैंने कहा कि नहीं, उस समय तो मैं नहीं लूँगा, अगर कहें वो तो मैं भोपाल में जाके शपथ ग्रहण कर लूँगा। फिर मुख्यमंत्री जी की भी खबर आई कि नहीं नहीं, कल ही आ जाइए आप।
अपना हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय की भी खबर आई, BD शर्मा जी साहब की, कि आप आ जाओ। कैलाश भाई का भी बहुत आग्रह था, कैलाश विजयवर्गीय जी का। जी का। हाँ, मेरे उनसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो सारे लोगों ने ये कहा, तो मैं रात में, मुझे 9 बजे खबर मिली। 9 बजे मैं वहाँ से करीब 10 बजे निकला खुरई से। तो मैंने इन्हें फ़ोन लगाया रास्ते से, भूपेंद्र भाई को। इन्हें फ़ोन रिसीव नहीं किया। भोपाल आके हम लोग आराम में चले गए। सुबह दूसरे दिन फिर मैंने फ़ोन किया तो इन्हें रिसीव किया। तो मैंने कहा, भाई साहब मैं शपथ लेने यहाँ आ गया हूँ। शपथ लेने ज्वाइन करने बीजेपी। हाँ, BJP ज्वाइन करने आ गया हूँ, और आप आ जाओ, कहाँ पे हो? मुझे लगा शायद यहीं पे हो, भोपाल में। तो उन्होंने कहा, मैं तो सागर में हूँ और मैं नहीं आ सकता अभी। तो मैंने कहा, जैसा आप ठीक समझे। यही बात हुई थी आखिरी में, लास्ट बात जो थी। बाकी उस दिन के बाद से फिर ये इन्हें कुछ नाराज़गी, जबकि गोविंद भाई कभी मैंने नहीं सुना कि इनके बारे में कोई एडवर्स कमेंट किया हो गोविंद भाई ने, या कोई उल्टी सीधी बात कही हो, मैंने कभी नहीं सुना। और ना वो हमने कभी, आप आज भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से बहुत से विधायक लोग हैं, उनके क्षेत्र में भी कोई इंटरफियरेंस नहीं है उनका, और सबसे अच्छे संबंध हैं उनके, चाहे वो लारिया जी हों, चाहे शैलेंद्र भाई हों, चाहे भार्गव जी हों, या अन्य कोई भी हो। इनसे पता नहीं क्यों आपस में जो वो चली आ रही है। तो चौबे जी, एक बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के 4 दिग्गज नेताओं ने आपको ज्वाइन कराया। आपने कहा मुख्यमंत्री ने आपको बुलाया, BD शर्मा ने आपको फ़ोन किया, सिंधिया जी से सीधी आपकी बात हुई, कैलाश विजयवर्गीय ने आपको मोटिवेट किया कि आप आइए। ये 4 दिग्गज के होते हुए भी आप इन चारों ने कोशिश नहीं की कि भूपेंद्र जी को भी शामिल करते और भूपेंद्र जी की भी नाराजगी दूर करते। चलिए, उस दिन नहीं आ पाए भूपेंद्र सिंह जी, तो ये जो 4-6 महीने हो गए आपकी ज्वाइनिंग के, इस बीच में जो मतभेद हैं उन्हें दूर करने की कोशिश ये 4 क्यों नहीं कर रहे? या तो आप उन चारों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, या वो भूपेंद्र सिंह जी से बात नहीं करना चाहते, कारण क्या है? नहीं, नरोत्तम भाई का भी फ़ोन आया था। मैं, चलिए 5 हो गए अब। और उन्होंने ये कहा था कि मैंने भूपेंद्र भाई से पूछा था आपकी ज्वाइनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था ऐसा। अब यदि भूपेंद्र सिंह जी ज्वाइनिंग के समय होते तो और अच्छा होता, शायद ये मतभेद कम होते। हाँ, मुझे लगता है अब यदि ज्वाइनिंग उन्हें करवाना होता तो 6 महीने जब मैं घर बैठा रहा उस समय करवा देते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका मन नहीं था कि मैं इस पार्टी में आऊँ, अब जो भी कारण रहा हो। तो अब क्या स्थिति है? देखिए, अब जो भूपेंद्र सिंह जी का एकदम मन खराब है, बार बार वो बयान भी दे रहे हैं, वो पार्टी से भी टकरा रहे हैं। एक तरह से टकराने का मेरा मतलब है पार्टी के उन लोगों से टकरा रहे हैं जो आप लोगों के पक्ष में खड़े हुए हैं। तो उनका मन बहुत खट्टा है कि इस जीवन में, वो कह रहे हैं अंतिम सांस तक मैं आप लोगों को गले नहीं लगा पाऊंगा। हम तो अब ऐसा है रविंद्र भाई कि हम लोगों की तरफ से तो नहीं है ऐसा, इस तरह का कुछ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है वो अनुशासन के लिए जानी जाती है, और इस पार्टी ने हमें बहुत प्रभावित किया अनुशासन देख के, क्योंकि कांग्रेस में हम लोग 40 साल रहे, वहाँ कोई अनुशासन नहीं रहता था, ना किसी तरह का कोई वो था, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट या कोई आदर नहीं रहा करता था उसमें। पर इस पार्टी, ये पार्टी जानी जाती है अनुशासन के लिए, कि इस पार्टी में बड़ा अनुशासन है। तो आज BD शर्मा जी के बारे में भी खुला खुला बोल रहे हैं सब लोग, और कैबिनेट मिनिस्टर, आज एक ही संभाग में मेरे ख्याल से एक ही कैबिनेट मिनिस्टर है, के बारे में भी बोल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कारण है क्या, जबकि
ये तो लेने गए थे, बेंगलोर गए थे इन लोगों को ज्वाइन करा कमलनाथ के सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भूपेंद्र सिंह जी ने। निभाई। तो अगर उस समय कुछ मन में खटास थी या इनके कार्यकर्ताओं को इनने प्रताड़ित किया था उस समय, तो उस समय मना कर देते कि भाई हमें नहीं लेंगे, इन्हें छोड़ के बाकी आ जाओ। अच्छा चौबे जी, एक ऐसा प्रश्न जो अभी आपने खुद ही कहा कि बागेश्वर महाराज को वो लेके आए तो आपको आमंत्रित नहीं किया। मैंने सुना है कि आने वाले 5 फरवरी को आप शंकराचार्य जी का आयोजन कर रहे हैं खुरई में। शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य असीमानंद जी महाराज वहाँ आ रहे हैं। आप भूपेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। धर्मसभा में सब सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे और 2 बार हमारे जो ब्राह्मण समाज के पदाधिकारीगण हैं वो जाके उन्हें आमंत्रण करने, अभी परसों ही गए थे। नहीं, आप कार्यकर्ताओं को भेज दें आमंत्रित करने, चिट्ठी भेज दें अलग बात है। क्या अरुणोदय चौबे खुद व्यक्तिगत तौर पे जाके या फोन से उनको आमंत्रित करेंगे? कर लेंगे, हमें कोई उसमें मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। अच्छा, एक तो क्या है कि मैं पदाधिकारी भी नहीं हूँ उसमें। जो हमारे पदाधिकारी अध्यक्ष हैं इसमें, उपाध्यक्ष हैं समाज के, यूथ अध्यक्ष हैं, ये पदाधिकारी जाते हैं। वो भी जो इनवाइट करने आएंगे यहाँ पर भी जिनके पास जाएंगे तो वो ही आएंगे पदाधिकारी। और अगर ऐसा लगता है तो मैं भी चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है आने जाने में। मैंने भूपेंद्र जी से एक सवाल पूछा था अपने इंटरव्यू में। मैंने पूछा था कि जब 2 देश एक हो जाते हैं तो 2 नेता एक क्यों नहीं हो सकते हैं? वही सवाल अब मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि क्या कभी आपके जीवन काल में आप और भूपेंद्र गले लगकर एक पार्टी में काम कर सकेंगे? देखिए, एक पार्टी में तो हैं हम लोग, गले लगना बाकी है, तो हमारी तरफ से तो कोई रोक है नहीं, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। अरुणोदय जी, एक समय आप भी आरोप लगाते थे जब आप कांग्रेस में थे कि भूपेंद्र सिंह जी ने पावर में आने के बाद आपके ऊपर बहुत जुल्म जास्ती की है। जो आरोप भूपेंद्र सिंह जी लगा रहे हैं वो आरोप आपकी ओर से भी लगाए गए, आपके ऊपर तमाम केस किए गए, आपको जेल भेजा गया। तो वाकई आपने इतना अपराध किया था, आप जेल गए, 302 तक आपके ऊपर लगी थी, या सब कुछ राजनीतिक था? ये तो जनता जनार्दन सब जानती है। मैं तो ठीक है, मेरा बेटा बेचारा बीना में था, उस पर भी 302 और 18 महीने हम लोग। वो सब किसकी क्या हिस्से पे हो रहा था? अब ये भी सब जानते हैं, अब नाम मत कहलवाइए आप। एक बार वो भूपेंद्र सिंह जी भी कहते हैं नाम मत बुलवाइए मुझसे, आप भी कह रहे हैं नाम मत बुलवाइए। हाँ, नहीं, पर मैं अपने मुंह से उनका नाम लेने में मुझे वो नहीं रहेगा। और वो सम्मानजनक व्यक्ति हैं भूपेंद्र भाई, और उनके प्रति मेरे मन में बड़ी इज्जत है। तो पर ये हकीकत है कि उनका दिल जानता है कि 302, 307 और दुनिया भर की जो दफाएं जो लगी थी और जनता जनार्दन जानती है, प्रशासन जानता है, पुलिस जानता है, सब जानते हैं कि ये फर्जी मामले जो बनवाए हैं ये किसने बनवाए, सबको मालूम है। तो जब आप जानते हो तो फिर आप इतने झुके क्यों हैं, इतने नॉर्मल क्यों, इतना सम्मान क्यों आपके दिल में? एक और आप कह रहे हो कि सब फर्जी केस थे, दूसरी ओर आप कह रहे हो कि मेरे मन में बड़ा सम्मान है उनके प्रति। देखिए, मेरा जीने का स्टाइल अलग है। अब ठीक है, किसी ने कर दिया होगा, पर आज हमारे मन में इस तरह की कोई बात नहीं है। आप पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ना चाहते हो? नहीं तो मेरे और उनमें क्या फर्क बचेगा, ये बताइए। अगर मैं भी उसी नेचर का हो जाऊं, मैं तो बड़े से बड़े लोग जिनने मेरे साथ अहद किया है उन्हें भी कहता हूँ अब हटाओ, उसमें कोई वो नहीं है। मैंने हमेशा माफ़ किया है लोगों को, कभी मैं अपने मन में ऐसी बात नहीं रखता हूँ। अरुणोदय जी, एक जो आरोप ये लगता है कि खुरई में आपका इतना आतंक था एक समय में कि लोग चुनाव लड़ने से डरते थे, और भूपेंद्र सिंह जी ने खुद भी कल कहा है कि मुझे भेजा गया था खुरई, मैं गया नहीं था क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा था, इतना आतंक था कांग्रेस का। कांग्रेस यानी उस समय खुरई में कांग्रेस यानी अरुणोदय चौबे। आपने इतने लोगों पर केस लगवाए झूठे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ जो माहौल
आखिर मतलब ये हो क्या रहा है कि क्या वाकई खुरई राजनीतिक आधार पर ही चलती है? वह प्रशासन कानून के अनुसार काम नहीं करता, सिर्फ राजनीतिक आधार पर काम करता है। और आपके जो आरोप लग रहे हैं कि आपने बड़ा आतंक मचा के रखा हुआ था, मैं चाहता हूं आज उस पर भी आप अपना जवाब दें। ये तो जनता जनार्दन वहाँ की जानती है कि ना कोई आतंक मचाया हमने, ना किसी को प्रताड़ित किया। यहाँ तक कि जो लोग जिनकी जान जाने वाली थी उन्हें तक मैंने खून दिया है अनेकों बार। मुझे मालूम पड़ा कि हॉस्पिटल में फलाना फलाना एडमिट है, मैंने जाके ब्लड डोनेट किया बिना किसी को मतलब ये बताया कि मैं आया था या मैं खून दे। तो मैंने तो ऐसे मतलब मैं चाहता हूँ कि सेवा करूं जनता जनार्दन की और उनके किसी काम आ सकूं। अगर मैं क्यों आतंक मचाऊंगा? और मुझे मतलब आतंक मचाने के लिए मतलब क्यों मचाऊं मैं? ऐसा क्या कारण है जो मैं आतंक मचाऊं वहां पे? खुरई वैसे ही उस समय कांग्रेस का जमाना था और आप पावरफुल थे। नहीं, पर कांग्रेस में हम लोगों ने तो नहीं किया था, ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं किया। और जो इस बीच में अब जो माहौल है, अब जाके आप पूछिए जरा खुरई में, कभी अकेले निकल जाएं आप, लोग या तो दूर भाग जाएंगे आपसे जैसे उन्हें मालूम पड़ेगा डर के। बहुत सब माहौल इतना बुरा है खुरई का। और 10 साल खुरई ने खून के आंसू बहाए हैं, आपको बता दें। अब आप कहेंगे क्यों बहाए हैं तो ये सब जनता जनार्दन जानती है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि शायद वो होने वाला है सीमांकन नया, हो सकती है खुरई रिजर्व हो जाए सीट अगली बार के लिए। तो क्या वाकई यदि रिजर्व हो जाती है तो खुरई की जनता कुछ राहत भरी महसूस करेगी कि चलिए अब दोनों से मुक्ति मिली, अरुणोदय से भी मिली और भूपेंद्र सिंह से भी मिली? अरुणोदय ने दिल जीते हैं लोगों के। मेरे ख्याल से आप अगर वहां 100 लोगों से उनके दिल पे हाथ रख के बात करेंगे तो 100 में से 100 ही आपको बहुत अच्छा जवाब देंगे आप मेरे विषय में, जो उनका ओपिनियन रहेगा। आप जाइए तो एक बार, और अभी माहौल देखिए। अब तो फिर भी ठीक है पहले से, नहीं तो लोग बात करने में डरते थे, पीछे देखते थे कोई सुन तो नहीं रहा, ये माहौल था। कल मैं जो सुन रहा था उस पे आ रहा था अपना आपके इंटरव्यू में कि कोई हमारे यहाँ आता है तो उसे बंद करवा दिया जाता है, उस पर केस लगा दिया जाता है, कोई हमसे बात नहीं कर सकता। ये सब उल्टा बता रहे हैं वो। हमारे यहाँ बिना, अब तो खैर आने लगे लोग, आने जाने लगे जब से मैं जब पार्टी में आया हूँ, नहीं तो लोग छुप छुप के आते थे रात में मिलने हमसे याद है डिक्टेटरशिप। उनका इशारा राजकुमार धनोरा की तरफ था। धनोरा उनका मिलने वाला था, उनका कार्यकर्ता था। उसने जिस तरह से जेल भिजवाया, उसके ऊपर जो अन्याय हुआ, वो दर्द तो है उनमें। अब उनके विषय में मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मेरे ना तो मैं राजकुमार को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और उनका और इनका गोविंद सिंह जी का कैसा क्या रहा है। वाकई ऐसे नेचर के नहीं गोविंद भाई कि किसी को ऐसा प्रताड़ित किया हो, क्योंकि काफ़ी दिन से वो भी राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो साथ में एमएलए भी रहे और साथ में राजनीति भी करी। मैं भी वाइस प्रेसिडेंट रहा 19-20 साल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। गोविंद भाई भी रहे हमारे साथ, और कभी हमने इस तरह का उनका नेचर नहीं पाया कि कभी उनने किसी की अहित करने की बात करी हो। अब और कोई कारण हो सकता है, उसका मुझे जानकारी नहीं है कि क्या बात है। तो ये दो छोटे छोटे सवाल आखिरी रह गए हैं मेरे। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी में अरुणोदय चौबे का क्या भविष्य है? पहला सवाल सीधा। देखिए, मैं तो जनसेवक हूँ और सेवा करने आया हूँ। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो निश्चित ही मुझे उसका इनाम मिलेगा, क्योंकि ये पार्टी भी
जो मैं देख रहा हूँ पहले से इसीलिए जानी जाती है कि अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार मिलता है। तो मैं तो अपने काम में लगा रहूँगा और जो मैं बचपन से करता आया हूँ जन सेवा, वो मैं करता रहूँगा। फिर आगे इसमें जो लिखा हो वो है। और आखिरी सवाल मेरा ये है कि सागर जिले की, पूरे सागर जिले की पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, आपको क्या दिख रहा है कि जो अभी लाइन खिंच गई है, खाई खिंच गई है और ये खाई बड़ी होती जा रही है, ये विधायक उसके साथ, वो विधायक इसके साथ, वो सांसद इसके साथ, वो पार्षद इसके साथ, ये जो माहौल मचा हुआ है एक तरह से सागर में, आप सागर के अब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको क्या लगता है कि क्या संगठन में आने वाले नए प्रदेश अध्यक्ष इस खाई को भरेंगे या ये खाई और बढ़ेगी? देखिए, यदि मैं अनुशासनहीनता कर रहा हूँ तो मुझ पे कार्रवाई होना चाहिए निश्चित ही। कोई भी जो अनुशासनहीनता की परिधि में आता है और अनुशासनहीनता कर रहा है या उसमें परिधि में आता है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और एक बार अगर कार्रवाई होगी तो फिर लोग बच के चलेंगे। अभी तो ऐसा लग रहा है कि लोगों को जरा भी परहेज नहीं है प्रदेश अध्यक्ष के बारे में कहने, मंत्री के बारे में कहने में। तो अगर इतने सीनियर संगठन को अनुशासन का डंडा उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा। और इतने सीनियर लोग अगर इस तरह का करेंगे तो जो आपके छोटे कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी की नई पौध है, उन पे क्या असर पड़ेगा? ये जो पार्टी एक अनुशासन के लिए मानी जाती थी, अब ऐसा लग रहा है कि ये गलत लाइन पे चल रही है। सागर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुणोदय चौबे जी। आज मैंने उन्हें बड़े सम्मान से स्टूडियो में बुलाया और उन्होंने बड़े साफ दिल से कहा है कि मैं पुरानी बातें भूल के भूपेंद्र सिंह जी से गले मिलकर काम करना चाहता हूं, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि ये बयानबाजी बंद होना चाहिए, सबको एक होना चाहिए। और यदि नेता बयानबाजी बंद नहीं करते हैं तो फिर संगठन को अनुशासन का डंडा उठाना चाहिए। बहुत सारी बातें उन्होंने साफ साफ कही हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने संकेतों में कही हैं। आप इस पूरे इंटरव्यू को सुने, एक एक शब्द सुने, क्योंकि बुंदेलखंड की राजनीति जिस सागर से शुरू होती है और उस सागर में जो कुछ हो रहा है, सागर में जितने हिलोरें उठ रही हैं, उन सबको, सबकी खबर समेट समेट कर आपके पास लेकर आ रहा है। एक एक चीज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा संदेश आज इस इंटरव्यू का है, वो ये है कि अरुणोदय चौबे ने अपनी ओर से पहल की है कि वे तमाम सारी पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, भूपेंद्र जी को गले लगाना चाहते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। एक तरह से उन्होंने मेरे चैनल के जरिए आह्वान किया है कि आप भी सामने आइए और हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।